स्टूडेंट लीफ इंडिया में आपका स्वागत है। आज हम फिर दोबारा से क्वेश्चन ऑन कंटिन्यूटी करते हैं। तो सबसे पहले है ये क्वेश्चन क्या है हमारे पास? क्वेश्चन है x साइन 1/x नॉट इक्वल टू 0 और 0 एट x इक्वल टू 0 इज कंटिन्यूस फॉर आवर वैल्यू ऑफ x। तो हमें चेक करना पड़ेगा कि जब x नॉट इक्वल टू 0 हो और जब x इक्वल टू 0। तो सबसे पहले केस क्या है हमारे पास? x इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू 0 पे क्या आएगी कंटिन्यूटी में? fx माइनस में f0। गिवन क्या होगा हमारे पास? गिवन होगा x माइनस 0 लेस देन एप्सिलॉन। और प्रूव क्या करना है हमें? ये किसके लेस देन आए? डेल के। तो हम फंक्शन fx की वैल्यू रखते हैं जहां x इक्वल टू 0 हो। तो साइन x ये हमारा फंक्शन है और इसमें क्या है? माइनस 0। तो फंक्शन ये आ गया x और साइन x की वैल्यू क्या होती है? साइन 1/x हो या x, उसकी वैल्यू -1 और 1 के बीच में होती है। -1 और 1 के बीच में होती है। तो इसका मतलब हम यदि 1 रख दें तो यहाँ निशान क्या हो जाएगा? ग्रेटर देन का। x हमारा है गिवन लेस देन। तो इस तरह से क्या है? अब साइलन और डेल इक्वेशन या कोची डेफिनेशन से ये फंक्शन क्या आ गया? f इज 0 पर कंटिन्यूस हो गया। इसी तरह दूसरी जगह देखते हैं नॉट इक्वल टू 0। 0 ही ऐसी चीज़ थी जहाँ पर 1/x क्या था? डिफाइन नहीं था। तो अब हम इसको क्या कहते हैं? अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूटी में ले जाते। दो फंक्शन मान लेते हैं, एक gx है और एक hx है। जीओ एच ओ जी एक्स क्या आ गया? एच एक्स साइन 1/x इज कंटिन्यूस, क्योंकि क्या है? दोनों ही फंक्शन क्या है? कंटिन्यूस। x भी कंटिन्यूस है और साइन 1/x भी कंटिन्यूस। तो f इज कंटिन्यूस व्हेन x नॉट इक्वल टू 0। तो इस तरह से ये कंटिन्यू हो गया। तो बात करते हैं हम 1/x की। एक फंक्शन है हमारे पास, क्या है फंक्शन? 1/x। ठीक है, तो क्या ये 0 पे इसकी लिमिट एग्जिस्ट करेगी या कंटिन्यू होगा? x नॉट इक्वल टू 0 और 0 x इक्वल टू 0 यदि ये हमारा फंक्शन हो तो हमें क्या करना पड़ेगा? तो चेक किस पे करना पड़ेगा? 0 पे। तो 0 पे चेक करने के लिए गिवन क्या होगा हमारे पास? x माइनस 0 लेस देन एप्सिलॉन। ये हमारे पास गिवन हो, यानी x की वैल्यू लेस देन एप्सिलॉन। यदि x की वैल्यू एप्सिलॉन है, लेस देन एप्सिलॉन, तो हम कितना मान सकते हैं? x को मान सकते हैं x को कितना मान सकते हैं हम? 0.001 या दूसरे शब्दों में 1 बाय इस तरह से। ठीक है, तो इसको हम लिख लेते हैं n। क्या लिख लेते हैं? 1/n। x की वैल्यू क्या है? 1 n। और x माइनस एप्सिलॉन की वैल्यू है इससे भी छोटी, इससे भी छोटी है, तो एक 0 और लगा लें तो वो कितनी आ जाएगी? 1/n प्लस 1 मान लेते हैं, n प्लस 1, इससे भी छोटी। और x प्लस एप्सिलॉन मान लेते हैं, वो 1/n n मान लेते हैं। ठीक है, तो अब हमारे पास x क्या आ गया? हमारे पास x बिलोंग करता है किसके अंदर? x किसके अंदर बिलोंग करता है? हमारा x बिलोंग कर रहा है अब n और 1/n प्लस 1 के। तो फंक्शन क्या है हमारे पास? फंक्शन है fx इक्वल टू 1/x। तो x तो हमारा गिवन ही है लेस देन एप्सिलॉन। तो कंटिन्यूस प्रूव करने के लिए क्या करना पड़ेगा? f0 पे ये क्या है? 0। तो वैल्यू क्या आ गई हमारी? 1/x माइनस 0। ये आ गई हमारी वैल्यू। यदि ये आ गई तो, और x क्या है हमारा? n से छोटा है, 0 के नज़दीक है। तो यहाँ हम यदि x की वैल्यू रखें, x की क्या वैल्यू रखेंगे? 1/n। n क्या है? 1000 है, तो ये ऊपर जाएगा, तो ये एप्सिलॉन से छोटा नहीं है। तो इस तरह से जो 1/x है, या हम दूसरे तरीके से कर सकते हैं जहां हमें कंटिन्यूस की एक और फॉर्म की थी, जिसमें क्या था कि x1 माइनस x2 लेस देन एप्सिलॉन है, तो fx1 माइनस में fx2 लेस देन डेल होगा, तो वो क्या हो जाएगा? कंटिन्यूस हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह से हम दो वैल्यू मानते हैं जो 0 के नज़दीक है। तो x1 क्या है हमारी? 1/n और x2 क्या है? 1/n प्लस 1। तो अब फंक्शन क्या है हमारे पास? फंक्शन क्या है हमारे पास? fx1 माइनस में fx2। तो इसका मतलब फंक्शन गिवन क्या आ गया? 1/x1 माइनस में 1/x2। अब हमें पता है x1 और x2 की वैल्यू 0 के नज़दीक क्या होती है। वो क्या है हमारे पास वैल्यू? हमारे पास वैल्यू है 1/n प्लस 1 माइनस में 1/n। यदि हम इनको उल्टा ले जाएं, 1
बाई 1 और आएगा, ठीक है। यदि हम इनको अपर कर देते हैं तो n+1 माइनस में n आ जाएगा, जो किसके बराबर आएगा 1। 1 तो एप्सिलॉन से छोटा नहीं होता, तो ये नॉट लिमिट एग्जिस्ट आ गई, ठीक है। तो जब भी 1/x आएगा तो, लेकिन हमारा क्वेश्चन जो है वो क्यों कंटिन्यूस आया, वो कंटिन्यूस इसलिए आया क्योंकि उसके साथ क्या है x साइन 1/x। यदि ये x ना होता तो हमारा क्वेश्चन का कुछ और ढंग होता। यही x है जो 0 पर इसको 0 कर रहा है, ये जो x है। यदि ये x ना होता तो हम इसको कंटिन्यूस, इसकी लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट कह सकते थे 0 पर, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा कि जो x की वैल्यू है वो मानने में कितना बड़ा फ़र्क पड़ता है। यदि x 0 के नज़दीक है तो वैल्यू क्या आएंगी 1/n और 1/n+1। n को कुछ भी मान सकते हो, 1 0 0 0 0 0, ठीक है, इस तरह से। अब दूसरा क्वेश्चन है हमारा, ये भी सेम तरह का है, लेकिन इसमें x = 0 पर 1 है। तो हम देखते हैं कि x = 0, दो केस आएंगे। तो सबसे पहले x = 0 पे लिमिट चेक करनी है। तो x = 0, x 0 0, तो cos 0 = 1, लिमिट क्या आ जाएगी x = 0 पे 0 और cos पे 1। तो सिंस जो f0 है वो तो 1 है और लिमिट क्या आ गई हमारी 0, तो ये किसके लिए कंडीशन है, ये रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी के लिए कंडीशन है। तो अब आगे देखते हैं व्हेन नॉट, तो वही यदि x ≠ 0 है तो फंक्शन 1/x क्या है, डिफाइन है। तो हम कंपोजिट फंक्शन बनाते हैं h of gx और इज कंटिन्यूस। नाउ x और cos x आर कंटिन्यूस, तो फंक्शन इज कंटिन्यूस। f इज कंटिन्यूस व्हेन x ≠ 0। तो इस क्वेश्चन से हमें क्या मिला, इस क्वेश्चन से हमें मिला कि फंक्शन 0 पर रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी रखता है और बाकी पर वो कंटिन्यूस है। अब है इरेशनल और रैशनल। इरेशनल और रैशनल भी इसी बात पर डिपेंड करते हैं कि एक नंबर, दो नंबरों के बीच में एक नंबर क्या आएगा। यदि हम दो रैशनल लेते हैं तो उनके बीच में एक इरेशनल जरूर आएगा, और यदि दो नंबर हैं हमारे पास और वो इरेशनल हैं तो उनके बीच में एक रैशनल जरूर आएगा। तो यही हमारा इस चीज़ का कॉन्सेप्ट है। तो फंक्शन क्या है हमारे पास, रैशनल फंक्शन क्या है हमारे पास, रैशनल है एक तो, और एक इरेशनल वैल्यू पे। तो x क्या है, रियल। जब हम x को क्या मानते हैं, इसमें मानना पड़ेगा कि x क्या है हमारा। सबसे पहले केस के तरह है रैशनल। तो रैशनल जब वैल्यू रखेंगे तो वैल्यू, फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी, f(x) क्या हो जाएगा, f(x) आ जाएगा हमारा 1। f(x) क्या आ जाएगा हमारा 1। x यदि रैशनल है तो वैल्यू क्या आएगी हमारी फंक्शन की वैल्यू। लेकिन जब हम उसकी लिमिट करेंगे, लिमिट क्या आएगी x माइनस एप्सिलॉन और x प्लस एप्सिलॉन। तो ये जो पॉइंट हैं दोनों, ये किस में चले जाएंगे, ये चले जाएंगे इरेशनल पर। तो यहाँ लिमिट क्या आ जाएगी -1 और -1। इस तरह से क्या आ गया -1 लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट टू फंक्शन वैल्यू एट x। तो ये फंक्शन क्या हो गया हमारा डिसकंटिन्यू। तो यहाँ पर जो चीज़ है वो ये है कि दो नंबरों के बीच में क्या है, दो नंबरों के बीच में यदि वो रैशनल हैं तो एक पॉइंट इरेशनल जरूर होगा, इसी तरह इरेशनल में रैशनल होगा। तो देखते हैं इसको। इन एन इंटरवल देयर लाइज infinitely many rational as well infinitely many irrational, therefore such n belong to an irrational number xn such that x1 by n, xn और xn+1। तो xn और xn 1 by n belong to xn is convert to x। तो fxn क्या आ गया -1 यदि वो इरेशनल है। लेकिन लिमिट क्या है हमारी, कन्वर्स टू x गया है, लिमिट क्या हमारी 1। तो यहाँ पर -1 और 1 आ गया इस तरह से। अब मानते हैं क्या इरेशनल है, वो क्या है हमारा इरेशनल है। तो इसी तरह वो है कि भाई इरेशनल के जो नाइबरहुड में है वहाँ रैशनल जरूर मिलेंगे। तो इसी तरह एक सीक्वेंस मान लिया xn, इसकी लिमिट आ जाएगी तो सीक्वेंस कन्वर्स टू x हो जाएगा। लेकिन वो इरेशनल था, लिमिट क्या है रैशनल हो जाएगी, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी उसकी 1। और फंक्शन की वैल्यू इरेशनल होने के कारण -1, तो ये भी बराबर नहीं आएगा। तो ये क्या आ जाएगा डिसकंटिन्यूटी एट x एन इरेशनल नंबर हैव डिसकंटिन्यूटी फॉर ऑल वैल्यू ऑन x। तो आपको ये समझ में आया होगा, यदि नहीं आया तो फिर एक बार और देख लीजिए आप इसको। इसमें कॉन्सेप्ट ये है कि जो इस तरह से मान सकते हैं हम और किस तरह से कहें हम चलो मान लेते हैं इसको कि इंडिया है, हमारे पास इंडिया है
ये पाकिस्तान है और ये चाइना है, ठीक है। तो इंडिया क्या है हमारा x, और p क्या है पाकिस्तान क्या है हमारा x माइनस अपसाइलन और x प्लस अपसाइलन। जब हम x लेते हैं, x का मतलब जब हम इंडियन लेते हैं तो हम ये सोचते हैं कि उससे हिंदी आती होगी, ठीक है। तो फंक्शन द मैन हु स्पीक लैंग्वेज इन हिंदी, ठीक है। लेकिन जब हम उसके नाइबरहुड में लेते हैं, जब उसकी लिमिट निकालते हैं यानी आसपास देखते हैं, तो x माइनस में हम कहाँ चले जाते हैं, पाकिस्तान में। तो वहाँ क्या नॉर्मली मानते हैं कि वो क्या बोलते हैं, उर्दू, ठीक है। इसी तरह यदि x प्लस अपसाइलन में वो चाइना में चला जाता है, यानी उसके आसपास वाले जो एलिमेंट हैं वो चाइना में चला गया और वो कौन सी भाषा होता है, चाइनीज़। तो जब हम इनको इकट्ठा करते हैं तो जो फंक्शन की वैल्यू है, एक्चुअल वैल्यू है, और जो उसकी लिमिट की वैल्यू है वो सेम नहीं आती। तो इससे आपको समझ में आ रहा होगा कि जब इरेशनल की बात करते हैं तो उसके आसपास में रैशनल होता है। जब फंक्शन की वैल्यू रखनी होती है तो रैशनल में जाएगी, और जब लिमिट होएगी तो वो इरेशनल में चली जाएगी, ठीक है। तो यही था हमारा कुछ डेफिनेशन ऑफ कंटिन्यूटी हम करवा चुके हैं, हाँ ना। डेफिनेशन ऑफ कंटिन्यूटी भी, बाउंडनेस ऑफ कंटिन्यूटी भी इससे पहले करवा सके। तो आगे भी देखते रहिए, हम एडवांस कैलकुलस के अगले दिन कल ही एक और डाल देंगे टॉपिक। धन्यवाद, सब्सक्राइब करना न भूलें।